जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपके चरणों में सदा सदा ही कोटि कोटि प्रणाम है मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुजी महाराज, मुझसे जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। आज मैं गुरुजी महाराज शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुपा, हर एक पल के लिए शुक्राना है, हर दिन के लिए शुक्राना है गुरुपा, हर रात के लिए शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी चरणी लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आज गुरुजी महाराज का सत्संग शेयर करने बैठी हूँ और गुरुजी महाराज आपसे और संगत जी आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने के बीच में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो गुरुजी महाराज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैं ये बताऊंगी सबसे पहले कि गुरुजी महाराज ने समाधि दिवस पे अपने बड़े मंदिर बुलाया हमको, अपनी मतलब फैमिली के साथ में मैं गई थी, अपने तीनों बच्चों के साथ में और अपने हस्बैंड अंकल के साथ में। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है अपने दर्शन कराने के लिए। संगत जी, गुरुजी महाराज का जो चोला था उस दिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। संगत जी, जैसा मतलब मैं आपको सच बताऊं तो मैंने जो गुरुजी महाराज का घर में चोला पहनाया था गुरुजी को, बिल्कुल सेम उसी कलर का गुरुजी महाराज का चोला था उस दिन समाधि दिवस पे। तो मुझे वो देख कर के बहुत खुशी हुई कि गुरुजी महाराज कभी तो हमारे फैमिली में से किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ में कपड़ों की मैचिंग करवा देते हैं, और उस दिन जो है गुरुजी महाराज ने अपने चोले के साथ में ही मतलब घर में जो गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है मैंने, तो वो जो चोला बनाया है गुरुजी महाराज के लिए, तो सेम गुरुजी महाराज की गद्दी का कलर और मेरे घर में जो गुरुजी महाराज की गद्दी पर जो चोला है उसका सेम टू सेम कलर था। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि उस दिन समाधि दिवस पे कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा तो ये रहता ही है कि काश कि गुरुजी महाराज होते तो हम भी उनके साक्षात दर्शन कर पाते। और पर क्योंकि हमने अभी तक पुरानी संगत से और हम सब भी जानते हैं, दिल से भी जानते हैं कि गुरुजी महाराज एक अदृश्य शक्ति हैं, जो बेशक से अब हमें दिखते नहीं हैं लेकिन वो हैं, गद्दी पर हमेशा विराजमान हैं और हमेशा गुरुजी महाराज गद्दी पर ही विराजमान रहेंगे। तो संगत जी, अपना मन छोटा करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें दिखाई बेशक से नहीं देते हैं लेकिन वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और अपनी गद्दी पे हमेशा विराजमान रहते हैं। कभी भी संगत जी, जब हम घर में भी सत्संग करते हैं तो गुरुजी महाराज सबसे पहले गद्दी पर, टाइम जो होता ना उस टाइम से भी पहले आके गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है कि इस जीवन में आपने मेरी बाँह पकड़ी और मुझे आपने अपने चरणी लगाया, उसके लिए बेअंत शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है। तो संगत जी, उसके बाद में मैं ये कहूँगी कि गुरुजी महाराज ने 7 जून को सत्संग करवाया घर में।
और ये मतलब मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी, ये भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है कि हम जो हमारा अपना घर है ना संगत जी, वो काफ़ी पुराना हो चुका था और काफ़ी परेशानियाँ भी थी। तो गुरुजी महाराज ने हमें अब दूसरे घर में शिफ्ट करा दिया है। हालांकि हम अभी रेंट पर आए हैं, पर देखिए गुरुजी महाराज की जल्द ही कृपा होगी और हमारा घर बन जाएगा। नया घर जब वो बन जाएगा, रेनोवेट हो जाएगा, तो हम गुरुजी महाराज की कृपा से अपने घर में वापस भी जाएंगे। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने मतलब परेशानियों भरे उस घर से हमें बाहर निकाला और यहाँ पर रेंट पर रहने आए हैं हम संगत जी। हालांकि देखो मन में थोड़ा सा असंतोष तो रहता है, क्योंकि मेरी शादी को 22 साल हो चुके हैं संगत जी, और मेरी शादी हुई है तब से हम अपने घर में ही रह रहे थे, चाहे वो पुराना था। लेकिन कहीं न कहीं जो अपने घर को छोड़ कर के जब हम रेंट पर जाते हैं ना, तो वो मतलब दिल में कहीं न कहीं ये चीज़ रहती है कि काश हमारा अपना ही घर सही से तैयार हो जाए जल्दी से जल्दी। तो अपने घर की तो देखिए कोई मतलब होड़ ही नहीं हो सकती। तो उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बेअंत शुक्राना करूँगी। और मुझे पता है गुरुजी महाराज जितना भी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हमारा घर जल्दी तैयार करवाएंगे और हम वापस अपने घर में फिर जल्दी से जल्दी जाएंगे संगत जी। तो शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है। तो हम यहाँ पर जब रेंट पर आए हैं ना संगत जी, हमारा जो किराया भी स्टार्ट हुआ वो हमारा हुआ 13 मई से स्टार्ट हो चुका था संगत जी। हालांकि हमारे घर से ना नज़दीक में है ये घर, रेंट पे जो हमने लिया है। तो संगत जी वहाँ से ना मेरे हस्बैंड अंकल का बिल्कुल मतलब मन ही नहीं हो रहा था यहाँ पर वापस आने के लिए। कुछ सामान हम यहाँ पर पहुँचा चुके थे और कुछ हमारा वहीं पर था। किचन मतलब अभी भी मेरे पुराने घर में ही चल रही थी। और मतलब बच्चे परेशान हो जाते थे, कभी इधर आओ कभी उधर जाओ, तो ऐसे करके मतलब चल रहा था। 15 दिन तो निकल चुके थे ऐसे ही, और वहाँ से मतलब लेकिन निकलने को मन ही नहीं कर रहा था संगत जी। तो ऐसे करते करते 13 मई से हमारा किराया स्टार्ट हो चुका था और हम फिर यहाँ पर आए हैं 5 जून को संगत जी। हमने अपनी मतलब किचन वगैरह सेटअप किया है यहाँ पर नए घर में। और आने के बाद में संगत जी फिर 7 जून को हमने गुरुजी महाराज का, हमने क्या संगत जी, गुरुजी महाराज ने ही 7 जून को सत्संग करवाया अपने घर में। और संगत जी उस दिन बहुत अच्छा सत्संग हुआ। हालांकि मैं यही कहूँगी क्योंकि हमारा जो घर था ना वो सही से हम एडजस्ट कर नहीं पाए थे, पूरा सामान ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चल रहा था। ऊपर से संगत जी मैं आपको बताऊँ, मैं स्लिप डिस्क से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती हूँ। उसकी वजह से काफ़ी बैक पेन बढ़ा हुआ था मेरा, और जब सामान भी शिफ्ट करना पड़ता है तो संगत जी उसमें ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो संगत जी ऐसा हो रहा था कि मतलब घर सेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और 7 जून को जब हमारे घर में सत्संग था तो उस दिन ये समझ लीजिए कि गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाया। हालांकि सत्संग के बीच में ही हमें लंगर प्रसाद भी रेडी करना पड़ा और कड़ा प्रसाद वगैरह सब कुछ हमें अरेंज, मतलब सत्संग चल रहा था उसी बीच में ही सब कुछ करना पड़ा। तो गुरुजी के पास में बैठने का मुझे मौका भी बहुत कम मिला। तो फिर भी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, क्योंकि गुरुजी महाराज घर में आए और घर को ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरा जो बैक पेन इतना बढ़ गया है, गुरुजी प्लीज़ कृपा कीजिए। मैं नए घर में आई हूँ और मैं मतलब इस घर में आने के बाद से मुझे बैक पेन काफ़ी बढ़ रहा है। ये शिफ्टिंग के चक्कर में ही हुआ है संगत जी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड अंकल तो यही कहते हैं कि हम पुराने घर में ही ज़्यादा ठीक थे, क्योंकि वहाँ पर इतना लोड नहीं था काम का, और यहाँ पर काफ़ी काम बढ़ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिफ्टिंग की वजह से ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है।
तो गुरुजी महाराज प्लीज़ कृपा कीजिए अपनी बेटी पर, और मेरा जो ये बैक पेन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर दीजिए, ज़्यादा नहीं तो इतना कर दीजिए कि मैं नॉर्मल लाइफ में अपने जैसे पहले दर्द के साथ रह रही थी वैसे ही चल पाऊँ, कम से कम उतना हो जाए कि नॉर्मल रहे सब। तो शुक्राना ग्रुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी अब मैं बताऊं तो मेरे घर परिवार में मतलब सभी लोग ठीक हैं, और गुरुजी महाराज से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि पूरा संगत परिवार हमेशा हंसी खुशी रहे, और सबको गुरुजी महाराज हेल्थ ब्लेस करें, और गुरुजी महाराज सबकी जो भी दिक्कत परेशानियाँ उनको दूर कर दें। और इसी बीच में संगत जी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि मेरी दीदी थी, मतलब मेरी बड़ी वाली मौसी जी की बेटी, और संगत जी वो 27 मई को गुरुजी महाराज के चरणों में चली गई हैं। उनको संगत जी कैंसर हो गया था। उनको अ, संगत जी उनको जो कैंसर हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, मैं पता नहीं कैसे अचानक से भूल गई कि उनको कैंसर हुआ था। काफ़ी मतलब पता चला कि फरवरी में शायद हम लोगों को ये चीज़ कंफर्म हुई थी कि दीदी को कैंसर है। और उसके बाद में उनको मतलब ये चीज़ तो मुझे नहीं पता थी कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर है, लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि उनको कैंसर है। तो मैं तो हमेशा यही सोचती रही कि उनको शायद मतलब ठीक हो जाएंगी, पता नहीं, मुझे स्टेज तो उनकी पता ही नहीं थी, क्योंकि मेरी बात सिर्फ दीदी से ही होती थी और बच्चों से होती नहीं थी। और बच्चों को ये चीज़ पता थी, उन्होंने दीदी को बताया नहीं था कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर है। तो संगत जी उनको जो कैंसर हुआ उसके कारण वो फरवरी से और 27 मई को मतलब वो गुरुजी महाराज के चरणों में चली गई। और पिछले साल ही संगत जी गुरुजी महाराज से दीदी जुड़ी थी। मान के चलिए कि 23 में लास्ट में नवंबर में वो जुड़ी थी गुरुजी महाराज से, और 25 में मई में दीदी गुरुजी महाराज के चरणों में चली गई। और जब वो 1 डेढ़ साल के लिए जो जुड़ी थी ना संगत जी, बहुत ज़्यादा डीपली वो जुड़ी थी। और पता नहीं कैसे ये समझ लीजिए कि जब जनवरी का महीना था और ये कुंभ का मेला जब चल रहा था, तो संगत जी मैं रिंकू वीर जी का वो सुनती हूँ थोड़ा, कि अमृत वेले का जो होता है उसमें रिंकू वीर जी ने बताया था कि जो माह का महीना होता है उसमें मतलब जो अमृत वेला करते हैं उनका 12 गुना फल ज़्यादा मिलता है। तो इस तरीके से मुझे जब पता चला था तो मैंने दीदी को बोला था। उनकी घर में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, बच्चों के प्रति काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उस टाइम पे मैंने दीदी को बोला था कि दीदी आप ऐसा करो तो आपके घर में सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी महाराज की कृपा से शायद गुरुजी ने मुझसे बुलवाया, गुरुजी ही हैं आधार। तो संगत जी दीदी ने फिर पूरा जनवरी का महीना उन्होंने जनवरी से लेकर के पूरा 20 फरवरी तक मतलब उन्होंने अमृत वेला किया। सुबह एक दिन का भी उन्होंने छोड़ा नहीं, 1 सवा महीने उन्होंने पूरा किया था, 40-45 दिन किया था संगत जी। तो शायद गुरुजी महाराज को तो पहले से ही पता था कि दीदी को अब मतलब उनके पास ही जाना है। तो शायद उनसे जो भी कर्म करवाने थे गुरुजी महाराज को, उनसे अमृत वेले में जो भी पाठ करवाने थे वो गुरुजी महाराज ने उन्हें बख्शे थे। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और मैं गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि दीदी को अपने चरणों में जगह देना। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से ये अरदास करती हूँ कि दीदी के 3 बच्चे हैं और तीनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है, और जो भी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर घर में और भी फैमिली इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं, उन सबको गुरुजी महाराज जल्द से जल्द ठीक कर दें और बच्चों की लाइफ सेटल हो जाए जल्दी से जल्दी। तो हर एक चीज़ के लिए फिर भी शुक्राना है गुरुपा कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, शुरू से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे। दीदी ने भी बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है संगत जी, और वो इसी के चलते चलते चली भी गई। और मैं अब यही कहूँगी गुरुजी महाराज उनके बच्चों को आप हेल्थ भी बख्शें और वेल्थ भी बख्शें गुरुजी महाराज।
और गुरुजी महाराज ऐसे जो भी घर परिवार हैं जिनमें बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है, उन बच्चों को हिम्मत दीजिएगा गुरुजी महाराज, और उनको हमेशा एक दूसरे का सहारा बनने के लिए प्रेरित कीजिएगा गुरुजी महाराज। तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं। आपने दीदी को बहुत अच्छे बच्चे ब्लेस किए संगत जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और गुरुजी महाराज हमेशा उन्हें खुश रखें, उनकी जो भी दिक्कत परेशानियाँ हैं उनको ख़त्म कर दें गुरुजी महाराज जल्द से जल्द। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी अब मैं इसके साथ में अपना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ और फिर मैं अपना नया सत्संग लेकर आऊँगी गुरुजी महाराज की कृपा से। तो शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे शुक्राने का सत्संग है। मैंने इस प्लेटफॉर्म पे, प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे पहले भी सत्संग अपना शेयर करा है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स, किस तरह गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, किस तरह गुरु जी हमारे रास्ते बनाते हैं। संगत जी मैं अपना नाम अभी शेयर नहीं करना चाहूँगी, जब मेरे गुरु जी की मर्ज़ी होगी तो मैं अपना नाम ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे साथ इतने अप्स एंड डाउन हुए इस जो 6 मंथ में। आज 2 जुलाई है और बहुत चीज़ खोई मैंने, बहुत चीज़ पाई भी मैंने। संगत जी इस साल मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी, वो भी मेरी गुरुजी की रहमत से बनी। बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए गुरुजी। इसका पैसों का इंतज़ाम भी गुरुजी ने कराया था। ये मैंने पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करा था, प्राची आंटी के इसी प्लेटफॉर्म पे। संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मैंने को ये था कि मैं घर से कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना मेरे पीछे पड़े हुए थे हाथ धो के। मेरी सोच तो संगत जी ये थी कि ना मेरे बच्चे ना अभी छोटे हैं थोड़े से। मेरी बेटी अभी 9 ईयर्स की है, बेटा 6 ईयर्स का। तो मैंने कहा अभी इनको थोड़ा बड़ा होने दो, फिर मैं बाहर देखूँगी। संगत जी पता नहीं ये वक्त का वो होता है कि भाई मेरी फिर उम्र चली जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं नहीं तू बाहर को नहीं तू बाहर खोल। संगत जी अभी ना मैंने अभी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा था। मेरी जितनी भी सेविंग्स थी ना मैंने सब उस पर लगा दी थी। वो 80,000 का कोर्स हुआ था लगभग 80, और बाकी मैंने अपनी वैनिटी वगैरह बनाई थी। तो मैं 1-1.25 लाख के नीचे आ गई थी। तो मैं सोचती थी यार मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं कैसे करूँगी। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड ने ना एक लोन लिया था अभी दिसंबर में, वो मुद्रा लोन होता है कुछ, और तो उनके पास ना वो लोन के पैसे ही थे। वो भी गुरुजी ने ही पास करवाया। उसके बाद क्या हुआ, वो आप मानोगे नहीं, वो जो लोन लिया हुआ है ना वो अभी तक मेरे हस्बैंड ने, अंकल ने अब उसको छेड़ा भी नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है मैं तेरा सेटअप बनवा दूंगा, तू बाद में उतार दे धीरे धीरे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं मन में सोचूँ यार ये तो अपने आप ही कहने लग गए, मैं तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हमारे पास ना एक शॉप थी पुरानी हमारी। वहाँ पे ना पहले मेरे हस्बैंड अंकल ने ना अपनी शॉप खोली हुई थी, कैफ़े वगैरह। वो ना लॉकडाउन में बंद हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल में ये बात शुरू हुई। मतलब ये ना जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था ना, अप्रैल की स्टार्टिंग में बात शुरू हो गई थी कि हमें शॉप खोलनी है। संगत जी मैं थोड़ी सी बस परेशान थी। मैंने कहा पता नहीं पैसों का अरेंजमेंट कैसे करूँगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में कहाँ से आया कि तो मैं करूँगा मदद, मैं करूँगा। उन्होंने फिर क्या करा, हमने ना वो शॉप ना रेंट पे दे रखी थी फिर इन्होंने खाली करवाई मेरे हस्बैंड अंकल ने। तो मानोगे नहीं संगत जी, आप 4 या 5 मई 27 अप्रैल को इन्होंने खाली करवा दी थी, आज 27-28 अप्रैल को इसी साल 2025 में। उसके बाद संगत जी 5 मई को 6 मई को यहाँ पे काम होना शुरू हो गया। संगत जी फिर ना एकदम मैं आपको बताऊँ, मैं बीच में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन भी हो गई थी कि ये होएगा नहीं होगा। 6 मई को ना इन्होंने वो कर लिया था, मतलब इन्होंने ना सामान 50,000 का उठा लिया था फर्नीचर का, मेरे हस्बैंड अंकल ने। उसके बाद क्या हुआ, ये ना जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था ना, उसमें हम डर गए कि लॉकडाउन मतलब बंद ना हो जाए, लड़ाइयाँ ना हो जाए। गुरुजी ने मेरी तब भी हेल्प करी। उन्होंने मुझे बोला 10 मई को तेरे को ना एक बहुत अच्छी बड़ी न्यूज़ मिलेगी। आप मानोगे नहीं, वो कैंसिल हो गया। आपको पता ही, आप तो सभी जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि जो इंडिया पाकिस्तान का भी हुआ था, पहलगाम में जो हुआ था सिंदूर ऑपरेशन वाला, वो वाला। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने उसे टाला। देखो गुरुजी हमारे काम बनाने के लिए कितना कुछ चेंज करते हैं। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता रहता है, तू चिंता मत कर, तेरे काम अब आप पे ही हो जाने हैं, तू वेली चिंता लेंदी रहंदी है, तू बस नाम सिमरन जाप कितना कर, बानी पढ़िया कर, शिव पुराण पढ़िया कर,
तू कोई टेंशन नहीं ले पुत्र, तू वध तो वध मंत्र जाप कर। संगत जी मैं सभी कुछ करती हूँ, लेकिन कई बार मेरे पास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है ना, जो मुझे घेर लेती है। आप मानोगे नहीं संगत जी, फिर ना मेरे मन में ना ये पता नहीं गुरुजी ने मुझे 7 नंबर ब्लेस कर रखा है। मेरे मन में बार बार था कि मैं ना 7 जून से पहले ना मैं कंप्लीट कर लूँ, 7 जून से पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी जब जो काम करवाना तो करवाते हैं। आप मानोगे नहीं, सारा काम 5 मई तक मेरे शॉप पर सारा काम कंप्लीट हो गया था, सारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ 27 मई तक, सॉरी। आप मानोगे नहीं संगत जी, फिर मैं फिर अपने ब्रदर के यहाँ, सॉरी संगत जी बीच में थोड़ा सा ये मिस हो गया था, मेरा फ़ोन बंद हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी क्षमा मांगती हूँ। मैं आगे कंटिन्यू रखती हूँ अपनी इसी सत्संग को। संगत जी फिर क्या हुआ, हम ना कहीं घूमने चले गए थे बाहर, माता चिंतपूर्णी वगैरह 2-3, एक्चुअली मैं ना पंजाब गई थी, तो वहीं पर ना लुधियाना में मेरा ब्रदर रहता है, तो वहीं से हम आगे चले गए थे सारे, चिंतपूर्णी माता वगैरह, कांगड़ा वगैरह। तो फिर हम ना वहाँ से होते हुए हम वहाँ से 4 मई को आए। संगत जी आप मानोगे नहीं, 2 दिन के अंदर अंदर 5 और 6 मई के बीच में ही इन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि हमें खोलना है। हमने 1 दिन में सारा सामान शिफ्ट करा, क्योंकि संगत जी मैं लास्ट 4 ईयर से अपने घर से ही कर रही थी। फिर 7 मई को संगत जी मानोगी नहीं, मैंने छोटा सा गुरुजी का सत्संग करवाया, गुरुजी ने करवाया बल्कि, सॉरी। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। आप मानोगे नहीं, आज 2 जुलाई हो गई, मैं अब गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने बीच में ना एक दिन बहुत चाहा था कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुजी ने किस तरह मुझे ब्लेसिंग दी। आप मानोगे नहीं संगत जी, बिन पैसे के आज मैं पार्लर में बैठी हूँ। करने वाले कौन है? हमारे गुरुजी महाराज। वो जो करते हैं हमारे लिए बेस्ट करते हैं। संगत जी बस इतना कहूँगी, गुरुजी पे विश्वास बनाए रखे, अपने विश्वास से कभी डगमगाए नहीं। बल्कि मैं भी कभी डगमगा जाती हूँ तो मेरे पास मैसेज आ जाता है, तू पुत्र चिंता ना कर, अब हल्ले थोड़ा जा सबर और कर ले, तेनू करोड़पति तो बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। शायद ऐसा हो कभी फ्यूचर में संगत जी, क्योंकि गुरुजी तो जान वो तो हमारे फ्यूचर के बारे में भी जानते हैं। संगत जी मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरे से रिलेटेड है। ये मेरे शुक्राना का सत्संग ही है। साथ साथ पहले तो गुरुजी ने मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनाया, मेरा पार्लर खुलवाया, बिन पैसे के पार्लर खुलवाया संगत जी। और अब उन्होंने मुझे एक ब्लेसिंग्स दी, हेल्प ब्लेसिंग्स कहते हैं गुरुजी कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। संगत जी जब कहते हैं ना, तेरे ऊपर स्वामी सो तुक कै सौ पायो, जो गुरुजी का ये वाली शब्द भी है शायद। आप मानोगे संगत जी, मेरे पास ना 22 जून को एक मैसेज आया कि तेरे ऊपर ना बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे घर में किसी की जान पे बनाई है 23 जून को। मैं कहने कहा पता नहीं कौन है यार, किसके लिए कह रहे हैं गुरुजी, शायद हो कोई। संगत जी आप मानोगे नहीं, 24 जून को हमारे ना किसी का, मैं एक्चुअली फ्लैट्स में रहती हूँ टॉप फ्लोर पे, हमारे जो मिडिल फ्लैट वाले ना उनकी टंकी लीक कर रही थी, उसका पानी ना हमारा सारा स्टेयर्स पे आ गया। तो मैंने कहा भाभी आप साफ़ कर देना, कहती है कि बीच वाली जो भाभी हैं उन्होंने कहा तुम खुद कर लो भैया, मतलब कर लो या काम वाली से करा लो। मैंने काम वाली से बोला तो कहती है कि मैं साफ़ नहीं करूँगी, मैं तो ऐसे चली जाऊँगी छोड़ के। मेरे मन में आया सारा दिन तो तलद्दर पड़ा रहेगा, मुझे वहाँ जाना होता है शॉप पर, एक काम करती हूँ मैं ही वाईफाई लगा देती हूँ। संगत जी मानोगे नहीं आप, मैं इतनी बुरी तरीके से गिरी उस टाइम, मेरे ना 2-3 स्टेयर से ही नीचे गिरी बस, अगर मैं गिर सकती तो ज़्यादा से भी गिर सकती थी। संगत जी मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप मानोगे नहीं, मुझे इतनी भी नहीं लगी चोट कि मैं कहूँ कि भी मैं खड़ा होकर दोबारा वाइपर लगाने लगी। संगत जी ये ना कहते हैं गिरने की चोट में ना एकदम दर्द नहीं होता, थोड़ी देर बाद होता है। फिर मुझे ना अगले रात को ना उसी दिन शाम को ही मेरे को दर्दें शुरू हो गई, मेरे बैक पे लगी थी, कोहनी पे मेरे नील पड़ गया था। गुरुजी का फिर मेरे पास मैसेज आया उसी दिन शाम को 24 जून को 2025 को, पुत्र तेरे पर किसी ने मारण क्रिया कराई सी, जो मैंने छोटे थे टाल देता। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि 10% तो हमें झेलनी पड़ती है और कष्ट हमारा, और 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने शायद मुझे कुछ भी हो सकता था, शायद मैं मर भी सकती थी, क्योंकि गिरने से पता नहीं क्या क्या हो जाता है, सीढ़ियों में गिर जाते, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। संगत जी मैं कैसे शुक्राना करूँ, मेरे पास बयान नहीं है, आप मानोगे नहीं। उसके बाद मेरे पास फिर मैसेज आने शुरू हो गए कि तू अपना ध्यान नहीं रखती, ये है वो है, या फलाना ढमकाना है, तेरा पेट ख़राब होने वाला है,
मैंने कहा पता नहीं गुरुजी, पता नहीं मेरे लिए मैसेज है किसी और के लिए। संगत जी आप मानोगे नहीं, लास्ट 2 डेज से मेरे को लूज़ मोशन लग गए परसों सुबह, यानी कि लगा लो आज 2 जुलाई है ना, 30 जून की सुबह मेरी तबीयत इतनी ख़राब। मैंने कहा यार गुरुजी के वचन सत्य वचन होते हैं, ठीक है। आप मानोगे नहीं, जैसे जैसे गुरुजी मुझे टेलीपैथी करते हैं ना संगत जी, 2 दिन पहले वो चीज़ आनी शुरू हो जाती है। फिर मैंने क्या करा, मेरे पेट में बहुत दर्द थी, कल मेरे मन में आया, गुरुजी ने मन में खुद कहा वो चंदन लगा अपने उत्ते। संगत जी मैंने ना अपने धुन्नी पे चंदन लगाया, उसके बाद मुझे आराम मिला। मैं बस बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। वो कहते हैं ना डॉक्टर अपना काम करेंगे, हम और मैं अपना काम करूँगा, इसलिए डॉक्टर की भी दवाइयाँ खानी भी ज़रूरी है। बस एक विश्वास की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं है। संगत जी मुझे अभी ये माइग्रेन की दिक्कत भी हो रही थी थोड़े दिन पहले, क्योंकि ना जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, 28-29 जून को माइग्रेन की भी थी। संगत जी आप देख लो आज गुरुजी क्या क्या शुक्राना करवा रहे हैं आप मुझसे। मैं कुछ भी लिखा नहीं हुआ, ये सब गुरुजी बुलवा रहे हैं। मैं उनके स्वरूप के सामने बैठ के अपने पार्लर में बैठ के बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप मानोगे नहीं, मेरे माइग्रेन की इतनी दिक्कत थी, मैंने सिकाइयाँ कर ली, दवाई खा ली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे पास ना एक 9 मिनट का एक सत्संग आया, ये मॉर्निंग वाइब्स कुछ ऐसा कुछ आता उसमें। सॉरी संगत जी, ये किसी का ना फ़ोन आ गया था बीच में, मैं इसके लिए सॉरी मांगती हूँ। संगत जी आपको एक बात और बताऊँ, मेरे का ना मैसेज आया, वो 9 मिनट का एक किसी का ना सत्संग आया। मैंने कहा पता नहीं ये मेरे लिए आ रहा है। मेरे पास ना ये पहले यूट्यूब पे आया था, क्योंकि मैं ना गुरुजी के सत्संग बहुत सुनती हूँ। मुझे ना अच्छा लगता है गुरुजी के सत्संग करना, गुरुजी के गुणगान करना, गुरुजी के बारे में जानना। संगत जी आप मानोगे नहीं, वो 9 मिनट के सत्संग में ना गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया था कि तू ना अपने सर पे हाथ रख के ना 7 बार मंत्र जाप बोल। संगत जी मैंने लगा लो 29 जून की रात को मेरे पास ये गुरुजी का सत्संग आया 9 मिनट का यूट्यूब पे, और उसके बाद जब मैंने ये 7 बार ऐसे करा तो उसके बाद मैंने माइग्रेन का पेन बिल्कुल ठीक, मैं 30 दिन को बिल्कुल ठीक थी। लेकिन गुरुजी ने जो जो कहा था वो बिल्कुल ठीक हुआ। गुरुजी के वचन सत्य वचन। संगत जी अभी मैंने ना नया काम खोला है, मैं गुरुजी से इसके लिए क्षमा मांगती हूँ कि मेरे को थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे पास इतनी ज़बरदस्त नेगेटिविटी आती है, वो मुझे गुरुजी से दूर करने की कोशिश करती है। हे गुरु महाराज, जो भी ये नेगेटिविटी है इसे दूर करिए। जिसने भी हमारे घर पे मारन क्रिया करी है उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू चिंता क्यों कर दी है, जब मैं तेनू इत्थे तक लेके आया तो की सी। वाकई में मैं गुरुजी की इस बात का बखान करना चाहती हूँ। इन 4 सालों में संगत जी मैंने इतने स्ट्रगलिंग देखी है। मैंने छोटे से शुरू करा था, मैंने थोड़ा सा सिंपल सा कि कहीं छोटे से पार्लर से करना सीखा था, फिर मैंने सारे एडवांस कोर्स करे। मैंने ये सब कुछ शेयर कर रखा है इसी प्लेटफॉर्म पे, प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी शायद गुरुजी दोबारा बुलवाना चाह रहे हैं, किसी और का भला होना हो, कोई और नेगेटिव हो रहा हो अपने काम के लिए, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। किस कदर शुक्राना करूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है संगत जी। इसीलिए कहती हूँ गुरुजी पर विश्वास बनाए रखो। गुरुजी सॉरी गुरुजी, अगर कभी मैं भी कभी डामल डोलूँ, आप मेरा हाथ पड़े रखना और मुझे इन कष्टों से निकालना। संगत जी मेरे पास और भी बहुत सारे शुक्राना के मैसेज हैं, मैं फिर आपसे शेयर करूंगी, लेकिन आज मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहती हूँ। और गुरुजी ने मेरे को कैसे मुझे हेल्प ब्लेस करी, मुझे वेल ब्लेस करी। बिन पैसे का गुरुजी ने आज मुझे पार्लर में बिठा दिया। आज पार्लर खुला हुआ है, गुरुजी की मर्ज़ी से खुला हुआ है। जो करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, और जिससे खुलवाया है वो चलाएगा भी अपने आप। इसलिए गुरुजी कहते हैं पुत्र तू सब कुछ कर लई, तू नाम सिमरन करना ना बंद करी। जे तूने नाम सिमरन करना बंद कर दिता तो कभी, हाँ और एक और कहते हैं गुरुजी पुत्र तू कभी अहंकार ना करी, तू हमेशा नीवा होके नहीं, नीवे पेड़ ते ही फल उग देने। गुरुजी मैं आपका आदेश सर आँखों पर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। बस ये मैंने शुक्राना का सत्संग है कि शायद इसमें किसी का भला होना, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो तो वो ऐसा उपाय कर सकते हैं। किसी के पास पार्लर खोलने के लिए पैसे नहीं तो वो गुरुजी से अरदास करो। किसी के पास पेट में कोई दिक्कत हो रही तो वो चंदन लगाओ। ये सभी सत्संग गुरुजी ने शेयर कराए हैं संगत जी। इस सत्संग को आप ये मत समझिएगा कि ये सच्चे सत्संग सच्ची घटनाएं नहीं है, ये सब कुछ सच्चा जो भी है सत्य है, इसमें कुछ झूठ नहीं है संगत जी। बस मैं यही कहूँगी गुरुजी का शुक्राना करते रहो। सॉरी गुरुजी मैं लेट हो गई शुक्राना करने में, मैंने पूरा जून निकाल दिया। 7 जून का पार्लर खुला हुआ, 2 जुलाई हो गया। संगत जी बस एक लास्ट बात और कहनी थी। मुझे गुरुजी कह रहे थे कि जुलाई का महीना तेरे लिए बहुत चंगा आएगा। अभी तो पूरा महीना पड़ा हुआ है संगत जी,
थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे इस काबिल समझा जो मैं आज सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, वो समय समय पर मेरे सत्संग शेयर करते रहती हैं। प्लीज़ आंटी इस सत्संग को ज़रूर जल्दी शेयर करिएगा ताकि और भी संगत का भला हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मैंने संगत जी अनजाने में कुछ गलत बोला हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा, कोई भी नेगेटिविटी मुझे आपकी भक्ति करने के लिए रोकती है, प्लीज़ आप उसे दूर करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी मेरे सत्संग का संगत परिवार। मैं गुरुपा का आदिश्री, गुरुपा की बेटी कोलकाता से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं पहले गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका महिमा का बखान कैसे करें, कैसे आप मिल गए, कैसे आप हर दिन इतना ब्लेसिंग देते हो, ठीक रखते हो, बहुत बेहतर कर रहे हो सब कुछ सब कुछ। मेरी बेटी मतलब मेरी बेटी के लिए शुक्राना है ये। मेरी बेटी किक बॉक्सिंग में चैम्पियन थी और अचानक से ये मेरा ससुराल वालों ने इतना ब्लैक मैजिक किया, नज़र बहुत लगता है, उसका खेल एकदम छूट गया था। लेकिन गुरुजी का मैसेज आता रहता था कि तेरी बेटी तेरा नाम रोशन करेगी। अचानक से कैसा मोड़ गुरुजी ने घुमा दिया, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। जहाँ चाहती थी वहाँ उसका दाखिला भी हो गया और खेल कूद में फिर से वो आ गई है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना इसके लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका जो वचन है उनको मानना ही तो गुरु परिवार का धर्म है, लेकिन गलती से गलती हो जाता है, जानबूझ के भी हो जाता है। गुरुजी हमेशा बोलते थे चाल, चीनी और चुगली से दूर रहना है। और मतलब ऐसा कुछ काम की जगह, मेरा पुराना काम की जगह एक प्रॉब्लम हुआ तो वो वहाँ पे बहुत चुगली की वजह से मैं भी वहाँ में भागीदार हो गई और बहुत अनबन चल रहा है। तो गुरुपा आपको सभी पता है, मैं अपना कान पकड़ के आपके सामने क्षमा मांग रही हूँ। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपना ज़ुबान को लगाम लगा के रखूँगी। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और जो प्रॉब्लम हुआ उसको संभाल दीजिए गुरुजी, और कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा गुरुजी। मैं एकदम से कोशिश करूँगी, मेरा भूल आप माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और इसके साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग की विराम करती हूँ और नए सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी मेरा संगत परिवार। मैं गुरुपा की बेटी कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं गुरुपा का आदेश से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरुपा मेरे लाइफ में आने के लिए, शुक्राना गुरुपा मेरा हाथ थामने के लिए, शुक्राना गुरुपा आप कैसे कैसे बचाते हो, समझ में भी नहीं आने देते हो। तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अभी बहुत नेगेटिविटी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी ने घेर रखा है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बहुत टायर्डनेस रहता है, शुक्राना करने में भी देर हो जा रहा है। ऐसे ही आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सुबह नहीं शाम, शाम नहीं सुबह, ऐसे करके मतलब एक शुक्राना भी नहीं हो रहा मुझसे। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी ने हावी हो गया है।
और मेरी बच्ची की पैर में फिर चोट लग गई। और मैं एक सत्संग में सुनी थी गुरुपा का जो चरण चरण का स्वरूप है उसको घी से मसाज करके वही घी अगर जहाँ दर्द है उधर लगाना है तो वो दर्द ठीक हो जाता है। तो मैं एक बार की तो सही मायने में बहुत असर आया बेटी को। लेकिन गुरुजी वो करने वाले लोग मेरा ननंद नंदोई मेरा सौतेली सास जेठानी देवरानी ये लोग सब थम ही नहीं रहे। गुरुजी आप इतना अच्छा अच्छा मैसेज देते हो। सत्संग ऐसे ऐसे सत्संग मेरे पास आता है एकदम जैसे कि मेरी ही कहानी चल रहा है। मेरा पति अंकल मुझे शायद बुलाना चाहते हैं लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। और इतना ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी चल रहा है कि क्या बताए गुरुजी। गुरुजी आप हाथ थामे हुए हो ना गुरुजी, तो सब ठीक कर दो गुरुजी। उन लोग को आप बोलते हो तो माफ कर दे, माफ कर दिया गुरुजी। माफ करने का लायक नहीं है। सारा जिंदगी 20 साल होने को है, खराब हो गया मेरा, फिर भी माफ करने को बोले मेरा गुरुपा का आदेश, मैं माफ भी कर दी गुरुपा। अभी ठीक कर दो सब कुछ। उन लोगों से बहुत दूर कर दो, हम लोग को बहुत दूर कर दो प्लीज गुरुजी। मेरा पति अंकल एकदम ननंद की बश में है। वो जैसा बोलते हैं वो ऐसा करते हैं। बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, इतना दिन भी कुछ नहीं किया, वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। सारा कुछ ननंद के लड़का ननंद की लड़की को ही करे, सबको कर, लेकिन अपना बच्चा के भी तो बारे में सोचे। गुरुपा आप जहाँ बोले हो मैं पर्ची रखी थी, आप जहाँ बोले हो मैं वहाँ काम पे लग गई हूँ। लेकिन गुरुपा वहाँ भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हो रहा है, सेल एकदम भी नहीं हो रहा है। ऐसे अगर चलता रहा तो काम नहीं बचेगा। गुरु आप बोलते रहते हो कि मेरी सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, मुझे इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्मरण और आपका नाम जप करूँ, मैं करती हूँ गुरुपा, हरदम आपका नाम जप करती हूँ। लेकिन फिर भी गुरुपा चिंता तो हो जाता है ना। आप देख लो गुरुपा, प्लीज आप देख लो। आप पहले भी बहुत कुछ मेरा ठीक कर चुके हो गुरुपा, देख लो। और मैं सत्संग करने बैठती हूँ एक मन में ठान के, जब मैं बस में होती हूँ रास्ते में होती हूँ तब एक अलग ही मतलब ये शुक्राना है बोल के मन में ठान रखती हूँ। लेकिन बोलने के वक्त सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है, याद ही नहीं आता कुछ गुरुपा। गुरुपा सारा कुछ ठीक कर दो गुरुपा, सारा कुछ ठीक कर दो गुरुपा। और अभी आपका समाधि दिवस भी गया, मैं कुछ भी नहीं किया आपकी समाधि दिवस पे। मुझे वो दिन एकदम अच्छा नहीं लगता है गुरुपा। और आपका एक फोटो आता है जैसे कि आप सोए हुए हो एक मतलब गाड़ी में, तो मुझे वो देखना भी पसंद नहीं है गुरुपा। एक बात अचानक से मन में आ गया गुरुपा कि अगर हरदम लगता था गुरुपा मैं क्यों नहीं आपको देख सकी, मैं क्यों नहीं आपको छू सकी। जो इतना अच्छा अच्छा फोटो वीडियो आता है। तो फिर अभी ये आपका जो महासमाधि दिवस था उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही हुआ मैं नहीं देख पाई, क्योंकि मैं शायद ये झेल ही नहीं पाती। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरे हाथ थामने के लिए गुरुपा। आगे आपकी मर्ज़ी में सारी ज़िंदगी की भागदौड़ आपके हाथों में दे दी हूँ। आप संभाल लेना मेरी बेटी के फ्यूचर को। आप बताते रहते हो बेटी की फ्यूचर बहुत अच्छा है, वो तेरी नाम रोशन करेगी। आगे आपकी मर्ज़ी गुरुपा, प्लीज़ मेरी बेटी को ठीक रखना गुरुपा। और कोई भी नेगेटिविटी उन लोग का छोड़ा हुआ हम तक ना पहुँचे गुरुपा, उन लोग के पास ही रिटर्न जाए। और गुरुपा अब आप देख लो गुरुपा, आपका एक मैसेज आता है कि अब उन लोग का बारी है, लेकिन कुछ भी नहीं होता गुरुपा। वो लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं। हम लोग की 20 साल मेरा चला गया लाइफ में, और मैं कैसे जी रही हूँ मुझे पता है, आपको अच्छी तरह पता है। क्या बताए गुरुपा, बेटी का इतना बुरा हाल हो रहा देखा नहीं जा रहा गुरुपा। प्लीज गुरुपा, भाई का काम में भी बरकत कर दो गुरुपा, पापा का सेहत ठीक रख दो गुरुपा, अपना ख्याल रखना गुरुपा। और गुरुपा आप एक मैसेज दिए हो कि नमक पानी से रोजाना नहाना है।
गुरुपा मैं नमक वाले पानी से रोज़ाना नहाती हूँ और सही में इतना अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग जो है वो लोग तो मतलब कम करने का नाम ही नहीं करते, थमने का नाम ही नहीं लेते हैं। आए दिन सैटरडे, संडे, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या पे करते ही रहते हैं गुरुपा। आप भी थक गए होगे ना गुरुपा बचाते बचाते, तो ऐसा कुछ स्टेप लो गुरुपा, प्लीज प्लीज गुरुजी प्लीज। और मैं अपना गुरुजी का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। मैं पहले मंत्र जाप कर लेना भूल गई, मुझे माफ कर दीजिएगा प्राची आंटी, माफ कर दीजिएगा संगत परिवार मेरा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देके जल्दी शुक्राना सत्संग लेके आती हूँ गुरु जी। मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी मेरा संगत परिवार। मैं कोलकाता से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं गुरुपा के आदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ प्राची आंटी के चैनल में। और मैं पहले अपना गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से 2024 7 जुलाई को मिली थी। आज 7 जून है और एक महीना बाद ही 7 जुलाई गुरुपा का बर्थडे आ रहा है और मेरा गुरुपा के साथ जर्नी 1 साल होने को है। तो शुक्राना गुरु जी मेरे ज़िंदगी में आने के लिए। मैं आपका हर दम हर सांस आभारी रहेगा कि आपने मुझे चुना। कुछ तो अच्छे काम किए होंगे जो गुरुपा ने मेरा हाथ थामा और मेरा लाइफ ब्लेस कर दिया। मैं जैसे झेलती आई हूँ हरदम, मेरे जो ससुराल वालों की तरफ से है मारण क्रिया किया जाता है। और गुरुपा बहुत सारे सत्संग सुनाते थे, मैं सुनती थी कि गुरुपा अपने ऊपर लेते थे। आज सही में मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं अपने पति के घर में गई थी। मैं सिंगल मदर हूँ, अलग रहती थी। गुरुपा का ही कोई मैसेज आ रहा था तो मुझे अचानक से ऐसा टेलीपैथी में लगा कि गुरुपा बोल रहे हैं अपने घर जाओ। और फिर मैं जब गई गुरुपा के ऊपर भरोसा करके, तो फिर अचानक से घर में जाते ही मुझे इतना नेगेटिविटी मुझे घेर लिया। मैं अचानक से अपने आपे से बाहर चली जा रही थी, बहुत चिल्लाना चीखना और ऐसा कुछ कर रही थी कि जो जो लोग मुझ पे ये सब तांत्रिक क्रिया करवाते हैं उन लोग के पास ही मैं मौका दे रही थी कि मुझे ही गलत ठहराए, लेकिन मैं क्यों कर रही थी मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था अचानक से। और मेरे जो पति अंकल हैं वो मुझे बुला रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग आमने सामने होते हैं तभी क्या वो ना वो हमको देख सकता है ना हम उनको देख सकते। इतना झगड़ा इतना झगड़ा इतना झगड़ा, मारने को दौड़ रहा है। तो फिर मैं भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ। फिर मैं अपने हाथ ज़ोर से दीवार पे पटक दी एक बात कहते हुए। उनका कुछ गलत बात था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं एकदम चिड़चिड़ी होके कि अभी भी इतना साल बीत गया, अभी भी आप ठीक नहीं कर रहे हो, बेटी बड़ी हो गई है, ये सब कह के बहुत ज़ोर से चिल्ला के मैं अपने हाथ को दीवारों पे मार दी थी। और मेरा हाथ में गुरुपा का ब्रेसलेट था। तो अचानक से गुरुपा का जो ब्रेसलेट है वो कैसे टूट के बिखर गया सारे घर में। जब भी बिखर गया मुझे ना पूरा मतलब मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा क्या मुझे आप पे ही भरोसा है, आप क्या आप क्या मेरे साथ नहीं हो, ऐसे छूट कैसे गया आपका। फिर अचानक से ही मैं उसको जोड़ने लगी। फिर अचानक से ही मुझे लगा नहीं कुछ ऐसा था, शायद बहुत बुरा था। वो गुरुपा अपने ब्रेसलेट के ऊपर लेके मुझे मेरा जान बख्श दिया। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आप कैसे क्या करते हो पता नहीं। और फिर मैं
कोई सत्संग में सुनी थी कि अपनी छोटी दाहिना हाथ का छोटी उंगली से ओम लिखना है। मैं सारा घर में ओम लिखती गई और फिर भी इतना झमेला हुआ। फिर मेरी बच्ची उधर है, मैं उसको छोड़ के मैं फिर मायके में आ गई हूँ। मुझे ना वहाँ रहा नहीं जा रहा, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो गुरुपा, मेरी जो ननंद है सारा कुछ ले बैठी है, सारा कुछ मेरा सारा संसार वो खा गई, मेरा सारा जीवन वो खा गई। वो क्यों अपने भैया को नहीं सब समझा के शादी मत करो। मेरा पति अगर शादी नहीं करता तो वो अलग बात था, अब शादी हो गया और एक बच्चा भी है। हम दो बच्चे और मेरा जीवन पूरा तरीके से बर्बाद कर दिया उन लोग ने, पूरा तरीके से। एक बार भी रहम नहीं आता। मेरी ननंद की जो बेटी है, खुद की जो बेटी है, उनको शादी दे दिया, उनका घर सब ठीक रहे। मेरा जो नंदोई है, मेरा ननंद जो बोलेगी वही करेगी, लेकिन और मेरा जो ननंद है भाई को अपनी उंगली पे नचाता है। भाई के लिए भाई को जो जैसा बोलेगा भाई वैसा करता है, और अपने बेटी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। और कब तक चलेगा पता नहीं। प्लीज संगत जी, आप लोग प्लीज अरदास कीजिएगा गुरुपाल से कि सब कुछ ठीक हो जाए और नहीं झेला जाता। मैं थक चुकी हूँ, एकदम से थक चुकी हूँ और नहीं झेला जाता गुरुजी। और गुरुजी ने नया काम बख्शा है। गुरुजी का मैसेज में आता है कि 2-3 महीने बाद तेरे टक्कर में कोई नहीं होगा। काम की जगह भी बहुत परेशानी आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे काम कर पाऊंगी, काम कैसे टिकेगा, काम कैसे चलेगा। लेकिन इतना तो मतलब समझ सकती हूँ कि ये जो काम का चेंज हुआ है तो गुरुपा ने ही किया है। मैं चिरकुट भी डाली थी तो गुरुपा का ही आदेश से मैं इधर पहुंची हूँ, आगे गुरुपा जाने। और शुक्राना गुरुजी। मैं इसके साथ अपना शुक्राना सत्संग की आज की विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ जल्दी वापस आती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कोलकाता से गुरुजी की बेटी गुरुजी का आदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ प्राची आंटी के चैनल में। तो जय गुरुजी, सत्संग संगत, मेरे परिवार और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देरी हो रहा है। न जाने क्या नेगेटिविटी है और घर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है। और गुरुजी का एक सत्संग भी अभी सुना है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला था, किसी का अकाल मृत्यु होने वाला था। तो गुरुजी ने थोड़ा सा क्लेश करवा के वो मतलब जो प्रॉब्लम आने वाला था उसको काट दिए। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और शुक्राना और क्या बोले, काम तो अच्छा वैसे ही चल रहा है। थोड़ा प्रॉब्लम परेशानी आ रहा है, फिर भी कैसे मतलब सेल हो जा रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। और पैसे का तंगी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे से ही गुजारा गुरुजी की वजह से हो जा रहा है। मतलब मैजिक है ये सब। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आपको आप पता है कि एक अरदास बहुत दिनों से मैं पाल के रखी हूँ। बहुत मैसेज भी आता है आपका कि खुशखबरी आने वाली है। मुझे उस दिन का इंतज़ार है गुरुजी। और कब अपना एक छत हो गुरुजी। और ये धिक्कार सहा नहीं जाता। पापा के घर में रहते हैं, पापा इतना धिक्कारते हैं, बेटी को लेके कहाँ जाए। बेटी का ध्यान रखिएगा गुरुजी। बच्चे के लिए बहुत सारे आ रहे हैं सत्संग, लेकिन इतनी नेगेटिविटी आगे से हावी हो गया है कि मैं मतलब सत्संग भी नहीं सुन पाती हूँ। तो इसके लिए आपके चरणों में जगा दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा सारा भूल चूक। और पहले जैसा हाथ थाम के रखिएगा गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। और
मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग आज विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ आती हूँ। मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप कर लेना भूल गई थी। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्राची आंटी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी मेरा संगत परिवार। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा का आदेश से आज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती और गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहने को तो बहुत सारा शुक्राना जम गया है, लेकिन क्या नेगेटिविटी है क्या पता नहीं, मैं शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। एक दिन तो पूरा शुक्राना सत्संग बहुत अच्छी तरह शेयर कर लिया, लेकिन जब सेंड करने का बारी आई तब कैसे बैक हो गया और वो चला गया। तो पता नहीं गुरुपा क्या क्या मर्जी था। गुरुपा का मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता। और गुरुपा बहुत मेहर आपने बरसाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप जैसे बताते हो वैसे ही हो रहा है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। मतलब आपकी रज़ा में राज़ी रह रही हूँ अभी। और गुरुपा लेकिन जो मतलब करते हैं हम लोग का, जो काली क्रिया करते हैं मेरी ससुराल की तरफ से, अब तो आप उसका नाम भी बता दिए कि मेरा ननद है और मेरी सास है, लेकिन वो लोग एकदम बाज नहीं आ रहे। कृपा मैं मेरे पति के घर फिर से गई थी। 13 साल बाद हम लोग का मेल हो रहा था। अच्छी रह रही थी, बहुत अच्छे रह रहे थे। लग रहा था कि जैसे रहना चाहिए वैसे ही हम लोग रह रहे हैं। मतलब अपना जो ड्रीम लाइफ है बेटी को लेके वो सब झेल रहे थे, लेकिन फिर वो जो हम लोग का फ्लैट लिया गया है वो एकदम ननद के घर के पास लिया गया है। और वहाँ जो मार्केट प्लेस है वो कॉमन मार्केट प्लेस है। वहाँ पे मेरा नंदोई भी आता है और मेरा पति भी जाता है। तो मेरा पति, अब मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं काम पे जा रही हूँ, जो मुझे पूछता तक नहीं, वो मुझे छोड़ने जा रहा है, ऑटो पे बिठाने जा रहा है। तो ये मैं कभी ये ऐसा दिन भी मतलब मैं देख पाऊँगी या जी पाऊँगी मुझे पता नहीं था। तो शुक्राना गुरुपा इसके लिए। कुछ दिन ही सही, लेकिन मैं अपना ड्रीम लाइफ लीड की करके आई हूँ। तो फिर जब मेरा पति मुझे छोड़ने जा रहा था तभी मेरा नंदोई का नज़र में आ गया, वो मार्केट में आया था। बस उसी दिन से ये नज़र है क्या है उन लोग का काली क्रिया पता नहीं, बस कुछ घंटा में ही मेरा पति का पूरा रुतबा चेंज हो गया। वो झगड़ा करने लगा, ये करने लगा, और मुझे फिर से वहाँ से मतलब मेरी मायका लौट आना पड़ा। और गुरुपा मेरी बेटी अभी भी झेल रही है उधर ही रह के। और गुरुपा मेरी बेटी कल आई है। शुक्राना गुरुपा, मैं बहुत दिनों बाद बेटी से मिली। मैं बेटी को लेके 13 साल अकेली गुजारी मायके में। मायके में भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी आप सब कुछ जानते हो कैसे आप गुजारा कर देते हो, कैसे पैसा का इंतज़ाम करते हो, कैसे मेरा नौकरी लगा दी, सब कुछ मुझे। मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ कैसे क्या हो गया पता नहीं चलता है, और मेरा कुछ काम रुकता नहीं है। तो आगे भी मैं आपके भरोसे ही चलना चाहती हूँ। अब ये तो भरोसा मुझ पे आ ही गया है कि जो होगा आपकी मर्ज़ी से ही होना है, तो इतना टेंशन नहीं करूँ तो अच्छा है, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। और गुरुपा, अभी बेटी का एक बहुत बड़ा मतलब वो जो एक खेल में है, स्पोर्ट में है, वो किक बॉक्सिंग का जो खेल है वो गोवा में हो रहा है। और उन लोग मेरा ननद मेरा सास एकदम नहीं चाहता वो कुछ खेले, उसका एकदम फ्यूचर बर्बाद करने के लिए उठकर बैठी है। आप इससे रिलेटेड बहुत सारे सत्संग हमको भेजे हैं कि उन लोग मेरा बेटी का करियर ख़राब कर रहा है, और मुझे बहुत डर लग रहा है। ये 2025 जो चल रहा है गुरुपा, इतना मतलब प्लेन क्रैश, इतना ट्रेन का सब कुछ एक्सीडेंट, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बेटी अकेली जा रही है वो टीम के साथ, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन आप, मैं उसको छोड़ पा रही हूँ एक ही भरोसे, क्योंकि एक ही मैसेज आता है आपका कि उसका भविष्य मेरे हाथ है, जो भी होगा चंगा होगा, इतना टेंशन मत कर, मैं हूँ और मैं तेरे बेटी के पास हर मदद के लिए कभी भी किसी रूप में आऊँगा। तो मैं इस बात के भरोसे उसको छोड़ रही हूँ। आगे आप जानो। वो संगत जी, प्राची आंटी, गुरुपा, वो 23 तारीख को मतलब 22 की रात को निकल रही है, 22 जुलाई, और लौटेगी
लौटेगी 1 अगस्त को, और मैं नहीं जानती मैं तब तक कैसे रहूँगी। आपके भरोसे आपका मंत्र जाप ही मेरा आसरा रहेगा और कुछ नहीं। और उसके दौरान मैं कैलेंडर में देख रही थी, अमावस्या है और सैटरडे भी आया है, एकादशी भी आया है। तो मुझे बहुत सारे सत्संग में कुछ उपाय बताया गया था कि नींबू को अपनी बेटी के सिर से घुमा के जला देना है, 7 बार क्लॉकवाइज घुरा के जला देना है, और पान के पत्ते का टीका लगा के हनुमान जी के पैरों से टीका लेके 7 पत्तों पे हनुमान जी का पैरों का वो सिंदूर लगाना है, और फिर वो गुड़पा मेरी बेटी के सिर से घुमा के पानी में बहा देना है। तो तब तो मेरी बेटी गोवा में रहेगी, मैं उसका फ़ोटो पे भी कर सकती हूँ, ऐसा आपने बताया था। तो मैं फ़ोटो पे ये सब करूँगी और आपका मंत्र जाप भी मेरा एकमात्र आसरा रहेगा। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अच्छे से खेल के आए और वो सबका मान रख पाए अपना। वो बहुत अकेली मतलब सब कुछ कर रही है, तो वो करके आए, वो मतलब जीत के आए। आपके भरोसे जा रही है, देख लेना गुरुपा प्लीज़। और मेरी बेटी आते ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और आपके भरोसे छोड़ रही हूँ, आप ही देख लेना गुरुपा। और इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग की विराम देती हूँ और अगले सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ और मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।